अब हम बात सबसे कांग्रेस के मान सम्मान का सीट, जहां प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहे हैं और वो सीट कह सकते हैं कि हम के सामने वो खड़े हैं कुटुंबा, और उस सीट पर जबरदस्त लड़ाई हो रहा है और संघर्ष जबरदस्त है। लेकिन एक बात है कि राजेश राम चुनाव लड़ने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और उनका मैनेजमेंट इतना जबरदस्त होता है कि 5-10 हजार वोट को रातों रात कैसे बदला जाए, वो तकनीक वो जानते हैं, वो तरीका जानते हैं। इसलिए विरोध के बावजूद भी प्रदेश अध्यक्ष फिर से विधानसभा में दिख जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के बारे में वहां की जनता। राजेश राम जी जीत रहे हैं और लोगों में उत्साह है। एक डिप्टी सीएम चुन रहा है कुटुंबा, राजेश राम जी डिप्टी सीएम होंगे। एक प्रत्याशी नहीं, एक यहाँ से एक उप मुख्यमंत्री को हम जिता रहे हैं। राजेश राम जी 10 साल से यहाँ विधायक हैं। आज ये निकम्मी सरकार जो है, हेल्थ विभाग का स्थिति बद से बदतर हो गया है कि कांग्रेस का प्राण गांव में बसता है कि हमको बदलाव करना है, बीजेपी भ्रष्ट बीजेपी सरकार को हटाना है। सरकार हमारी बनने जा रही है, उसमें डिप्टी सीएम बने गई है। इतना बड़ा राजेश राम बनेंगे, कुटुंबा उतना ही बड़ा बनेगा। राजेश राम जी 10 साल से यहाँ विधायक हैं और इस क्षेत्र के लिए छोटे भाई, इनके पहले इनके पिताजी दिलकेश्वर बाबू थे, हेल्थ मिनिस्टर थे। छोटू जी हेल्थ विभाग के माध्यम से जितना उन्होंने काम किया, शायद हमको नहीं लग रहा है कि अभी तक कोई किया होगा। दूसरी चीज, लेकिन आज ये निकम्मी सरकार जो है, हेल्थ विभाग का स्थिति बद से बदतर हो गया है, कहीं उसको संवारने वाला आदमी है नहीं। दूसरी बात है कि कांग्रेस का प्राण गांव में बसता है, कांग्रेस का प्राण, और गांव के लोग इस बार मन बना चुके हैं कि हमको बदलाव करना है, बीजेपी भ्रष्ट बीजेपी सरकार को हटाना है और कांग्रेस पार्टी को लाना है। राजेश राम जी सौभाग्य इस क्षेत्र का कि प्रदेश के अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी ने बनाया और सरकार हमारी बनने जा रही है, उसमें डिप्टी सीएम बने गई है और चौमुखी विकास होगा यहाँ पर इनके बन जाने से। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, खासकर हम अपने समाज भट्ट ब्राह्मणों के चरणों पर मैं बढ़ता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो लोग भी एक एक वोट राजेश राम जी को दें। इसलिए कभी एपी शर्मा जी भट्ट एक सवाल इससे ले लेते हैं। आप कह रहे ब्राह्मण जो है वो हालिया वर्षों में एनडीए का कोर वोटर रहा है। कांग्रेस पुराने जमाने में कॉम्बिनेशन हुआ करता था, जब सवर्ण और दलित साथ हुआ करते थे, मुस्लिम साथ हुआ करते थे। तो क्या कांग्रेस अपने पुराने फेज में लौट रहा है, जहां सवर्ण भी साथ होता था, दलित भी होता था और मुस्लिम भी होते थे? जी, इस बार सवर्ण के लोग भी, गरीब लोग, हमारे नेता राहुल गांधी जी, जननायक नेता राहुल गांधी जी आह्वान किए हैं कि हम दलित के लिए, माइनॉरिटी के लिए, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए, अत्यंत गरीब लोग जो है, सवर्ण के लोग, उनके लिए मैं विकास का काम करूंगा। बहुत सारी योजना भी दिए हुए हैं, चाहे 2500 रुपया का माई बहन योजना हो, चाहे बिजली। एक सवाल है, कुटुंबा इस पर क्या चुन रहा है? एक विधायक चुन रहा है या किसी और को चुन रहा है? नहीं, एक डिप्टी सीएम चुन रहा है कुटुंबा। राजेश राम जी डिप्टी सीएम होंगे, मैं आपको आज बोल करके जा रहा हूँ। ये कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं या फिर आश्वासन मिला है? कार्यकर्ताओं की भावना को छोड़िए, यहाँ के जनता की भावना है। जनता चाहती है कि राजेश राम जी को यहाँ से भारी मतों से हम लोग को जिताना है। चूंकि आज जीतन मांझी जी उनके पार्टी का आदमी लड़ रहा है, चीफ मिनिस्टर थे, औरंगाबाद के लिए उन्होंने क्या किया, अभी भारत सरकार में मंत्री हैं, औरंगाबाद के लिए उन्होंने क्या किया, आज कैंडिडेट भेज दिया लड़ने के लिए, तो वोट देंगे लोग उनको। चलिए, कुछ और लोग हैं। भैया ये बताइए, इस बार कुटुंबा का माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है, आप खुद भी देख रहे हैं कि माहौल बहुत अच्छा है और राजेश राम जी जीत रहे हैं और लोगों में उत्साह है कि राजेश राम जी को हम एक प्रत्याशी नहीं, एक यहाँ से एक उप मुख्यमंत्री को हम जिता रहे हैं।
तो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो सम्मानित अध्यक्ष पूरे बिहार के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। वो देख के लोगों में एक उत्साह है और यहाँ की जनता चाहती है कि जिस तरह पूरे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष है, पूरे देश भर में इनका नाम है, उसी तरह उप मुख्यमंत्री बने ताकि लोगों के दिल में हो कि हमारे क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री है। अच्छा एक बात बताइए, आपके जो विरोधी हैं ललन राम के समर्थक ये कहते हैं कि राजेश राम बहुत बड़े नेता हो गए हैं, क्षेत्र में टाइम नहीं देते हैं, तो नाराजगी है लोगों में, इस पर क्या जवाब दीजिए? देखिए, जितना बड़ा नेता होगा क्षेत्र में तो उतना ही बड़ा फंड आएगा, उतना ही काम होगा ना। जब तक नेता आपका बड़ा नहीं होगा तब तक क्षेत्र का विकास कैसे होगा? आप देखिए, जहाँ जहाँ मोदी जी बनारस के नेता हैं तो बनारस में काम हो रहा है। जो जितना बड़ा राजेश राम बनेंगे, कुटुंबा उतना ही बड़ा बनेगा, फंड उतना ज्यादा मिलेगा, उतना विकास होगा। उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो इससे 10 गुना ज्यादा काम होगा। एक बात और, 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी जी ने आप लोग का काम गड़बड़ा दिया, मुस्लिम वोट में बड़ी सेंधमारी थी। इस बार भी जो है आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए है कांग्रेस में। देखिए, मुसलमान, पहले का मुसलमान और आज के मुसलमान में फर्क है। आज का मुसलमान समझ रहा है कि मोदी जी देश में हिंदू मुसलमान का दंगा कराना चाहते हैं, भाई भाई से लड़ाना चाहते हैं। तो मुसलमान और ओवैसी जी का यहाँ कुछ नहीं। वो जहाँ के हैं हैदराबाद के, वहीं पे उनकी सरकार चली गई, जो थी वो भी चली गई। तो जो आदमी अपने स्टेट में सरकार नहीं बना सकता है तो बिहार में क्या करे? पिछली बार गलती से 5 सीट आ गया था, उसमें से भी 4 भाग गए। इस बार उससे भी बुरा हाल होने वाला है। तो मुसलमान कांग्रेस के साथ है। हाल मतलब क्या कि वो फिर विधायक जीतेंगे, आप उसको तोड़ लेंगे या जीतने ही ना पाएगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुसलमान को जिस तरह वो बेवकूफ बनाना चाहते हैं, मुसलमान पढ़ा लिखा संपन्न आदमी है और यहाँ के जो मौलाना लोग हैं वो समझदार हैं। वो सब मुसलमानों को समझा रहे हैं कि वो ओवैसी जी हैदराबाद से आके और यहाँ चुनाव में आते हैं, उसके बाद तो आते नहीं है। तो दुख में सुख में बिहार का ही आदमी काम आता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब एक साथ रहते हैं। तो ओवैसी जी का यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है, कोई वहाँ पर भविष्य नहीं है। उनको हैदराबाद में अपना समय देना चाहिए और वहीं पे अपना विकास के लिए सोचना चाहिए।